हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरमीत सिंह फ्रॉम सेपिएंट रियलिटी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया में एक नए इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, जो कि वर्ल्ड में एक अलग बेंचमार्क सेट करेगा स्पोर्ट्स में। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की 7th इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी की और इंडिया की फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स सिटी की, जो कि सिचुएटेड है द्वारका सेक्टर 19B में, अपोजिट टू भारत वंदना पार्क, जो कि अगेन एक इंटरनेशनल लैंडमार्क बनने जा रहा है, जहाँ पे इंडिया के कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एवरी इंडियन मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों का एक मिनिएचर वहाँ पर रेडी हो रहा है। स्टेट वाइज भी चीज़ों को दिखाया जाएगा। अगर ओवरऑल में आपको उसके बारे में ना बताकर शॉर्टकट में एक लाइन में उसको एक्सप्लेन करके बताऊँ तो एंशिएंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक की पूरी जर्नी को वहाँ पर दिखाया जाएगा। वैसे तो यह एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास भी अपना एक इस तरीके का एक नया लैंडमार्क सेट होगा, जो कि एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। उसी के बिल्कुल सामने बनने जा रही है भारत की पहली और विश्व की 7वीं स्पोर्ट्स सिटी, जिसमें दिल्ली को एक अपडेटेड एज पर द करंट आर्किटेक्ट एक नया क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम मिलेगा। साथ ही में एक नया इंडोर स्टेडियम, जिसमें रेसलिंग, बैडमिंटन, टेनिस और भी मल्टीपल इंडोर गेम्स वहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स होंगे। और साथ में ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल फॉर कॉम्पिटिशन्स वहाँ पर बनाया जा रहा है। इसी के साथ एक 5 स्टार होटल का भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ताकि जो विजिटर्स भारत वंदना पार्क और स्पोर्ट्स सिटी में विज़िट करने के लिए या फिर गेम्स देखने के लिए आएँ, उनके लिए एक इजी स्टे उन्हें मिल सके। इसके साथ ही नीचे रेस्टोरेंट्स और बार्स भी वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और एक 3.5 एकड़ का, जी हाँ 3.5 एकड़ का ओपन कंसर्ट प्लाजा और ओपन कंसर्ट्स बनाया जा रहा है। किसी भी तरीके का ओपन कंसर्ट वहाँ पे हो पाएगा, जहाँ पर गैदरिंग 8 से 10 हज़ार लोगों की बड़ी इजीली हो पाएगी। और इसी के साथ एक कमर्शियल डेवलप किया जा रहा है, जो कि 2 फ्लोर्स का होगा, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, और 18 फीट की दोनों फ्लोर्स की हाइट रहेगी। तो अगर आप देखेंगे, स्पोर्ट्स सिटी का ही पार्ट रहेगा वैसे तो ये कमर्शियल, पर स्पोर्ट्स सिटी और भारत वंदना पार्क के बीच में रहेगा। यहाँ पर रिटेल स्पेस होगा ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर फूड कोर्ट, गेमिंग जोन एंड मल्टीप्लेक्स सिनेमाज होंगे। इसकी खास बात यह है कि ये अपने आप में जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर हो रही है, यह उसका पार्ट है। अभी तक मैंने बहुत से लोगों से बात करते हुए यह ज़रूर सुना है कि जहाँ पर जो अच्छी प्राइम लोकेशंस हैं, वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी होती तो अच्छा होता, या पहले कभी वहाँ प्रॉपर्टी बुक कर ली होती तो अच्छा होता। तो वही मौका हमारे सामने निकल के आ रहा है कि हम एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट जहाँ पर हो रही है, एक टूरिस्ट हब बन रहा है, वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं प्रॉपर्टी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट का जो डाटा है, उसमें यह पता लगता है उससे कि 2 करोड़ 16 लाख, जी हाँ 2 करोड़ 16 लाख पीपल एज ए टूरिस्ट विजिट्स दिल्ली एवरी ईयर, हर साल, इंटरनेशनल एंड नेशनल बोथ। तो यह एक बहुत बड़ा नंबर है। और भारत वंदना पार्क और स्पोर्ट्स सिटी की हम दोनों की बात करें तो दोनों बिल्कुल साथ साथ होने के कारण यह अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। और अगर आप भारत वंदना पार्क के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ बन रही हैं। और सिर्फ यहाँ भारत वंदना पार्क और स्पोर्ट्स सिटी की बात नहीं है, अगर आप इसके आसपास की बात करें तो इससे जस्ट 2 मिनट दूरी पर एशिया का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स है। 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर यहाँ पर यशोभूमि आपके पास में आ जाता है। जी हाँ, इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की बात होगी, जो एशिया का बिगेस्ट कन्वेंशन सेंटर है। इसी के साथ यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिस भी जस्टिस कमर्शियल के अपोजिट में है, भारत वंदना पार्क के भी अपोजिट में है। और यहाँ से जस्ट 10 से 12 मिनट में IGI एयरपोर्ट भी आ जाता है। और 5 मिनट की दूरी पर ही यहाँ पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी ऑलरेडी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। सो जितनी भी डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं, सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं।
वहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, डिप्लोमेटिक लोगों का भी एक प्लेस वहाँ पर बन रहा है, कन्वेंशन सेंटर के लिए इंटरनेशनल जितने फेयर्स होंगे वो भी पास में ही होंगे। तो अपने आप में द्वारका एक इंडिया के लिए उभरती हुई इंटरनेशनल लोकेशन बनती चली जा रही है। तो इस डेवलपमेंट का पार्ट बनने के लिए आप इस कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटेल में, फूड कोर्ट में, मल्टीप्लेक्स में, गेमिंग जोन में, तो आप भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो इस पे इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट होती है वो 2 CR से स्टार्ट होती है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जितना कुछ आपने अभी तक वीडियो में देखा, इससे आपको एक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये किस तरीके की डेवलपमेंट है, क्योंकि आज तक हमने किसी भी कॉमर्शियल के बारे में अगर डिस्कस किया है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो ज़रूर वहाँ पर सिर्फ ये डिस्कशन रहा है कि आसपास इसके कितने लोग रहते हैं, इसकी लोकेशन कैसी है, किस मेन रोड से ये कनेक्टेड है, और हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट किया भी हो, उसके 1-2 किलोमीटर बाद सिमिलर काइंड ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिल भी जाए। पर यह ऐसा पहली बार होगा कि एक इस तरीके के डेवलपमेंट दोबारा लेके आना दिल्ली में शायद कभी पॉसिबल ना हो। So it's a unique opportunity of investing. It will gonna give you huge returns because there is no comparison of this development. Thank you so much.